बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं और उनके क्या क्या नाम हैं। इस तरह के मालूमात ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई ये पूछ बैठे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे नाज़रीन, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी मालूमात देने वाले हैं। इसी लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। पहले तो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। इसके बाद हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और वो सभी की सभी बेटियां हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब थी। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपने खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खुदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हज़रत खुदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शौहर अबुल आस अभी भी मक्के के काफिरों के साथ में थे, इसलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंग बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो हज़रत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हज़रत ज़ैनब मदीने जाने के तैयार हो गई, लेकिन हवा बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उनका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीने अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत इमामा को छोड़ दिया था और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर सैयदना ज़ैनब के मदीने जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुक़ैया थी। प्यारे नाज़रीन, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश उस वक्त हुई जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हज़रत रुक़ैया का निकाह मक्के में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्के के कुफ़ार ईमान वालों को तकलीफ़ देने और उन पर जुल्म करने की हद पार कर रहे थे, तब दोनों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने उन जोड़े को एक बेटा अता किया। उन्होंने उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत रुक़ैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शौहर हज़रत उस्मान को मदीने में छोड़ा गया था, इसलिए उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुक़ैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हरीस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुक़ैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 सालों तक ज़िंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम। नाज़रीन, हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 हिजरी में की। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आईं।
ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसूम को हज़रत रुक़ैया के यानी उनकी बहन के ही बगल में दफन किया गया था। चौथी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी। हज़रत फ़ातिमा का निकाह बदर के वाक़े के बाद उहुद के वाक़े से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कर दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 5 औलादें हुई। नंबर 1 हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 2 हज़रत हुसैन, नंबर 3 मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसूम और नंबर 5 ज़ैनब। नाज़रीन, सिवाय हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी और साहिबजादी से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी कि रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने इंतकाल फरमाया। आप इस दुनिया से रुखसत हो गईं। नाज़रीन, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। अब आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी कि आपके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम हैं। नंबर 1, सबसे पहले बेटे थे हज़रत कासिम। नाज़रीन, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हज़रत खुतैजा से था। जब वो पाँव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे, तभी उनका इंतकाल हो गया। नंबर 2, दूसरे बेटे थे अब्दुल्ला। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला को तय्यब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्के में हुई थी और मक्के में ही उनकी वफ़ात हुई। उनके जब वफ़ात हुई तो काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, इसी बात के ऊपर सूरतुल कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। हालांकि उन काफिरों को अपनी औलाद पर गुरूर था। उन्हीं का आज कोई नाम लेने वाला नहीं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले किसी से छुपे नहीं हैं। प्यारे नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम। वो भी चंद साल तक ही ज़िंदा रहे। आपका 17 या 18 महीने में ही हिजरत के वक्त ही इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती हैं और ये दिल दुखी है, लेकिन ज़बान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज़ करता है। हकीकत में इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई में दुखी हैं। उसका हवाला सही बुखारी शरीफ। अगर हम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दी, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया और उससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना थी। इसलिए अल्लाह को सामने रखते हुए आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे हर बार की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।